हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पलक हिंदी पाठमाला क्लास 3 का व्यथा बांग की। इस पाठ में जानवरों के बारे में बताया गया है कि इंसान जो हैं वो जानवरों पर किस प्रकार अत्याचार करते हैं। प्रस्तुत पाठ में बांग की हालात पर प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार मनुष्य अपने स्वार्थ और लालच में अंधा होकर जंगल काटकर इमारतें बना रहा है। जानवरों की प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर को मैं आपको समझाऊंगी और साथ में इस चैप्टर की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो में हम करेंगे। कोर्ट खचाखच भरा हुआ था। खचाखच का क्या मतलब होता है कि बहुत सारे आदमी यहाँ इकट्ठे होते हैं। सभी लोग जज साहब के आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी जज साहब आए और आकर अपनी जगह बैठ गए। तभी दो सिपाही एक मरियल दुबले पतले बांग को पकड़कर लाए और उसको कटघरे में खड़ा कर दिया। बांग को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने कई दिन से खाना नहीं खाया हो। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसके शरीर पर जगह जगह घाव थे जिनसे खून बह रहा था। सभी की आंखों में बांग के लिए घृणा क्या होती है, नफरत और तिरस्कार साफ नज़र आ रहा था। और सभी दबे स्वर से बांग की दिल खोलकर बदसरना कर रहे थे। बदसरना क्या होता है कि निंदा कर रहे थे। जज साहब ने बांग से कहा, तुमने शहर की सड़कों पर दौड़कर भोले भाले लोगों को डराया है। तुमको देखने के बाद भगदड़ मच गई जिसमें ना जाने कितने लोग जख्मी हो गए। तभी कोर्ट में बैठा हुआ एक आदमी खड़ा हुआ और जज साहब से बोला, मैं कुछ कहने की इजाज़त चाहता हूँ। वह व्यक्ति कटघरे में आकर खड़ा हो गया और बोला, जज साहब, हम सभी लोग चाहते हैं कि आप इस बांग को फांसी पर लटका दें क्योंकि इसने शहर में आकर बहुत उत्पात मचाया है। उत्पात क्या होता है कि बहुत हलचल भगदड़ मचाई है। इसको देखकर लोग डर के मारे अपनी दुकानें खुली ही छोड़कर भागे, जिसकी वजह से चोर उचक्के उनकी दुकानों में घुस आए और सामान चुरा लिया और चंपत हो गए। चंपत क्या होता है कि सामान चुरा कर भाग गए। ट्रैफिक हवालदार सिग्नल छोड़कर भाग गया, जिसके कारण किसी ने भी ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं किया और कई गाड़ियां एक दूसरे के आगे निकलने के चक्कर में आपस में भिड़ गई और कई लोगों को चोट आई। तभी काला चोगा पहने हुए वकील साहब आगे आए और बोले, जज साहब, इस बांग को फांसी पर तुरंत लटका दिया जाए ताकि भविष्य में कभी कोई बांग शहर में आने की हिम्मत ना करे। सभी एक स्वर में कहने लगे कि इस बांग को तुरंत फांसी पर लटका देना चाहिए ताकि इसे समझ में आए कि यहाँ पर मनुष्य रहते हैं, वहाँ पर भला बांग का क्या काम। ये सुनकर जज साहब ने गंभीरता से सिर हिलाकर बांग से पूछा, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? लहूलुहान बांग अपने आंसू पोंछता हुआ बोला, जज साहब, पहले मेरा बहुत बड़ा परिवार था, बहुत सारे दोस्त थे। हम सब जंगल में अपनी दुनिया में बहुत हंसी खुशी से रहते थे, पर आप लोगों में से कुछ लोग वहाँ पर बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर पहुँचते रहे और बिना किसी गलती के मेरे परिवार वालों और दोस्तों को बड़ी बेदर्दी से मारते रहे। पर आप लोगों में से कुछ लोग वहाँ पर बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर पहुँचते रहे और बिना किसी गलती के मेरे परिवार वालों और दोस्तों को बड़ी बेदर्दी से मारते रहे। बेदर्दी क्या होता है कि जिसके दिल में किसी के लिए कोई दया ना हो। मैं रोता बिखलाता अकेले ही जंगल में भटकता रहा, पर किसी से कभी कोई शिकायत नहीं की। परंतु मानव का मन इससे भी नहीं भरा। लोगों ने रुपये के लालच में अंधे होकर हरे भरे वृक्ष काटने शुरू कर दिए। मैं आप लोगों के डर से पेड़ों के पीछे छिप कर अपनी जान बचाता रहा।
पर लालच और स्वार्थ की पट्टी बांधे आप लोगों ने सारा जंगल ही सफाचट कर दिया। सफाचट का क्या मतलब होता है कि बिल्कुल खाली कर दिया और वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बना डाली। अब मैं बेचारा कहाँ जाता। मैं इधर उधर घूम घूम कर अपने लिए जंगल ढूंढ रहा हूँ। मैं किसी को भी नुकसान पहुँचाने के इरादे से नहीं आया हूँ, फिर भी इन लोगों ने मुझ पर जाल बिछाकर मुझे डंडों, लातों और पत्थरों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। मैं 3 दिन से भूखा प्यासा अपनी जान बचाने के लिए फिर रहा हूँ और आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमें मारा जा रहा है उस तरह से तो आने वाली पीढ़ी हमें केवल चित्रों में ही देख पाएगी। ये कहते हुए बांग हिचकियाँ ले लेकर जोर जोर से रोने लगा। जज साहब ने शर्म से गलानी से अपनी नज़रें झुका ली। गलानी का मतलब होता कि पश्चाताप से उसने अपनी नज़रें झुका ली। वहाँ बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो गई। जज साहब ने गहरी सांस ली और बोले, मुझे बहुत ही शर्म और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मनुष्य ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए हरे भरे जंगलों को बड़ी बेदर्दी से काट डाला, जिसके कारण अन्य जीव जंतु सहित बांधों की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। ये भी सच है कि कभी भी कोई जानवर मनुष्य को हानि पहुंचाने शहर नहीं आता है, बल्कि मनुष्य ही जंगल में जाकर जानवरों को ढूंढ ढूंढ कर उनका शिकार करता है। इसलिए बाघ के साथ हमें पूरी सहानुभूति का क्या मतलब होता है कि हमदर्दी करना। बाघ को भरपेट भोजन कराने के बाद उसे सकुशल किसी जंगल में छोड़कर आया जाए, ये सुनते ही बाघ की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए और वह एक नई मंजिल की ओर चल पड़ा। कृतज्ञता का मतलब होता है कि अगर किसी ने किसी पर कोई एहसान किया हो, कोई उपकार किया हो। तो हमने इस बात से क्या सीखा है कि हमें जंगल नहीं काटने चाहिए और जानवरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, कि हमें जंगल कभी भी नहीं काटने चाहिए और जानवरों के प्रति हमें प्यार रखना चाहिए, ना कि उन्हें इस तरह से बेदर्दी से पीटा जाना चाहिए। सबसे पहले आपके यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, ये हम बाद में करेंगे। पहले हम इस बुक की एक्सरसाइज कर लेते हैं। सही विकल्प चुनिए। कोर्ट में सिपाही किसे पकड़ कर लाए? बाघ को। बाघ कहाँ खड़ा था? कटघरे में। हरे भरे वृक्ष कौन काट रहे थे? मनुष्य। शर्म और गलानी से किसने नजरें झुकाई? जज ने। आगे है, किसने किससे कहा? तुमने शहर की सड़कों पर बोले बाले लोगों को डराया है। लोगों ने कहा। किससे कहा? बाघ से। मैं कुछ कहने की इजाज़त चाहता हूँ। ये किसने कहा था? आदमी ने जज से। इस बाघ को तुरंत फांसी पर लटका दिया जाए। लोगों ने जज से कहा। पहले मेरा बहुत बड़ा परिवार था। बाघ ने जज से कहा। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। ये साइड पे आपको शब्द दिए गए हैं, यहीं से चुन के आपने फिल करने हैं। बाघ के शरीर पर गाब थे। बाघ ने शहर में उत्पात मचाया। सभी लोगों की आंखें नम हो गई। बाघ के साथ हमें पूरी सहानुभूति है। नेक्स्ट आपका है, अब आप नाम और काम बताने वाले 4 शब्द लिखिए। नाम बताने वाले बाघ, आंखें, शहर, लोग। और काम बताने वाले बरे, डराया, कहाँ, रोया। सही उत्तर चुनिए। जंगल में रहने वाला क्या होता है? जंगली। जो लालच करता हो? लालची। जो मांस खाता हो? मांसाहारी। जिसे भूख लगी हो? भूखा। नेक्स्ट है, सही पर टिक का निशान और गलत पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। कोट खचाखच भरा हुआ था, ये आपका टिक आएगा। सभी लोग प्रधानमंत्री के आने का इंतज़ार कर रहे थे, ये आपका क्रॉस आएगा, क्योंकि सभी लोग जज साहब के आने का इंतज़ार कर रहे थे। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। मौखिक प्रश्न देख लीजिए। सभी लोग किसके आने का इंतज़ार कर रहे थे? सभी लोग जज साहब के आने का इंतज़ार कर रहे थे। वकील का पहरावा किस रंग का होता है? वकील का पहरावा काले रंग का होता है। लोग जंगल काटकर क्या बना रहे थे? लोग जंगल काटकर बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे थे।
बांग की हालत कैसी थी? बांग की हालत दयनीय थी। बांग ने शहर में आकर क्या किया? बांग ने शहर में आकर उत्पात मचाया। मनुष्य जंगलों में जाकर क्या करता है? मनुष्य जंगलों को काटकर अपने रहने के लिए जगह बनाता है और जानवरों का घर छीन लेता है। बांग की आंखों में क्या आ गए? बांग की आंखों में आंसू आ गए। अधमरे बांग ने लोगों को क्या बताया? अधमरे बांग ने लोगों को अपना दुख सुनाया और बताया कि मनुष्य जंगल काटकर उनका घर छीन लेते हैं और उनका शिकार करते हैं। सेकंड पार्ट में भी आपके प्रश्न उठे थे, चलिए अब ये कर लेते हैं। कोर्ट में सब लोग किसका इंतज़ार कर रहे थे? कोर्ट में सब लोग जज साहब का इंतज़ार कर रहे थे। किसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे? बांग की आंखों में आंसू भरे हुए थे। कौन सिग्नल छोड़कर भाग गया? ट्रैफिक हवालदार सिग्नल छोड़कर भाग गया। सारा जंगल किसने सफाचट कर दिया? मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए सारा जंगल सफाचट कर दिया। बांग को देखकर कैसा लग रहा था? बांग को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कई दिनों से खाना नहीं खाया, आंखों में आंसू भरे हुए थे और शरीर पर जगह जगह घाव थे जिससे खून बह रहा था। लोगों ने बांग को अधमरा कैसे किया? लोगों ने बांग पर जाल फेंककर डंडों, लातों और पत्थरों से पीट कर अधमरा कर दिया। दुकानें खुली छोड़ने पर क्या हुआ? दुकानें खुली छोड़ने पर चोर उचक्के दुकानों में घुस आए और सामान चुरा कर भाग गए। बांग की आंखों में आंसू क्यों आ गए? बांग अपनी बेबसी और लोगों द्वारा किए गए अत्याचार से बहुत दुखी हो गया था, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो ये थे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। फोर्थ चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके हमने लेसन रीड किया है, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी कर ली है। उम्मीद है आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।